कक्षा 11 के विद्यार्थियों, देखिए 30 अगस्त के दिन आपका राजनीति शास्त्र का जो पेपर होने वाला है, देखिए उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। देखिए वास्तव में आप चाहते हैं कि 80 नंबर में से आपको 60 से 65 नंबर या 70 से 75 नंबर आराम से आप कवर कर सके, आपको ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए। तो देखिए इस क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप इनको कंप्लीट करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो समझ लीजिए आप 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो कांडला का है कि रूस का है कि अमेरिका का है कि भारत का है? तो भारत का है। जो भारत है वो लिखित भी है और निर्मित भी है। ठीक है, चलिए दूसरा है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे आपके 1952 में। कब? 1952 में। तीसरा है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को। किसे? राज्यपाल को। चौथा है, भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? तो ये है आपके 6 प्रांत। कितने प्रांत है? 6 प्रांत। पांचवा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है। तो इनका शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन रोलस। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या खालिस्तान थी। कितनी थी? 389। दूसरा है, संसदीय व्यवस्था में सरकार खालिस्तान का प्रधान होता है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश। ठीक है, देखिए तीसरा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है। इसके पहले मैं आपको देखिए इससे रिलेटिव 2 प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, और ये हम सेट सी पढ़ रहे हैं और इसके बाद में एक और आएगा। यदि वास्तव में आपने ये चारों सेट कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए आपके 80 के 80 नंबर फिर पक्के हो जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं, ना और कुछ करना है। केवल आप ये 4 प्रश्न पत्र कर लीजिए, आपका इन्हीं 4 प्रश्न पत्रों में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरे का आंसर होगा आपका 12। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 12। चौथा है, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता खालिस्तान है जनता की। किसकी रहेगी? जनता। प्राकृतिक सामान्यता खालिस्तान से ही प्राप्त होती है, जन्म से। कब से? जन्म से। आग सान सू की खालिस्तान देश की है, म्यांमार की। म्यांमार या म्यांमार, यहाँ पर आपकी बिंदी रहेगी। ठीक है, आज स्पृश्यता अनुच्छेद खालिस्तान में है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जोड़ी देखते हैं। पहली जोड़ी है आपकी क्रिप्स मिशन आयोजन। इसकी जोड़ी रहेगी 1942। संविधान की 10वीं अनुसूची। इसकी जोड़ी है दल बदल अधिनियम। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। नगर पालिका। नगर पालिका की जोड़ी है स्थानीय निकाय। फिर है तिरंगा प्रतीक। तिरंगा प्रतीक है स्वतंत्रता का। ठीक है,
और भोजन, पानी, आवास, ये क्या आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके सामने वाली जोड़ी हो गई। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला, अनुच्छेद 74 क्या है, इसका आंसर करना है आपको। मार्क्सवादी सामान्यता के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। इमानुएल कांट किस देश के दार्शनिक है? तो इसका आंसर भी आपको कंप्लीट करना है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को। मुख्य चुनाव आयुक्त को, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है? तो ये आपके उद्देशिका। चलो, अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका रोल्स का, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या है? तो इसका आंसर भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 के आंसर आपको खुद को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। 5वां है सत्य का चयन कीजिए। पहला है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो ये आपका सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। राजनीतिक सामान्यता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, सत्य। लोकतंत्र से चुनाव आवश्यक नहीं होते, असत्य। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, सत्य। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, सत्य। और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में 6ठा प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या है? फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? प्रश्न काल क्या होता है? उदारवाद क्या है? स्वतंत्रता क्या है? विधि के समक्ष सामान्यता क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? मत देने के लिए कौन योग्य है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। कार्यपालिका किसे कहते हैं? मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन रहा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? व्याख्या कीजिए। ये आपका 21वां। 22वां, न्याय कितने प्रकार का होता है? समझाइए। और आखिरी लास्ट है 23वां कि मौलिक अधिकार क्या है? समझाइए, ठीक है। तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।